आज रुक्मी अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से, चनेरी के राजा शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन रुक्मणी जी जो है वो मन से परमात्मा को चाहती है। इसलिए रुक्मणी जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश प्रभु, आप आइए और आकर के मुझे स्वीकार करिए, नहीं तो रुक्मी जो है, मेरा भाई जो है, वो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में संपन्न कर देगा। एक ब्राह्मण देवता से एक पत्रिका लिख करके रुक्मणी जी ने द्वारका भेजी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हर्तुंगतापम रूपम दृशा दृश्मता मखलार्थ लाभम त्वयुच्यता विशति चित्तम पत्रपम मे। और उस पत्रिका में लिखा, गोविंद, मैंने आपको कभी देखा तो नहीं है, लेकिन बिना देखे ही मैं आपको इतना मानती हूँ और अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैंने अपनी चित्त रूपी भित्ति पर आपकी सुंदर मनोहर मूर्ति अंकित कर ली। क्यों? क्योंकि आपकी लीलाओं को मैंने बहुत सुना है और लीला सुन सुन करके मैं आपकी प्रेम का बन गई। लीलाओं को सुन सुन करके मैं आपकी दीवानी बन गई प्रभु। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। आज रुक्मणी जी पत्र में लिखती हैं कि मैंने आपकी लीलाओं को इतना सुना है कि मैं सुन सुन करके आपकी महिमा को, आपकी कथाओं को, आपकी दीवानी बन गई और प्रभु आप ही आकर के मुझे स्वीकार करें। इधर ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ करके सुनाया तो भगवान ने भी कहा कि वेदाहम रुक्मणा द्वेषान ममोद्वाहो निवारिता तथा मपि तचित्तो निद्राम चाना लभे निशि। भगवान कहते हैं कि जब भक्त को, जब भगवान के बिना रहना मुश्किल हो जाए तो भगवान भी फिर भक्त के बिना नहीं रह पाते। जैसे रुक्मणी जी मेरी याद में तड़प रही है, उसी प्रकार से रुक्मणी जी के बिना मुझे भी रात्रि में नींद नहीं आती। मैं बहुत जल्द ही उन्हें प्राप्त करने के लिए आऊंगा कुंदनपुर। और ऐसा नियम था कि विवाह के पूर्व जो है कन्या दुर्गा पूजन के लिए जाती है दुर्गा जी मंदिर में, भवानी जी के मंदिर में। तो आज दुर्गा जी का, भवानी जी का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी आई हैं। आप सुंदर दर्शन भी कर रहे हैं और भवानी जी का सुंदर पूजन किया आज हमारी रुक्मणी जी ने। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो रथ लेकर के कुंदनपुर पहुंचे और मंदिर में जितने भी शिशुपाल के माध्यम से सेवक आज रुक्मणी जी के साथ में आए थे रक्षा करने के लिए, रक्षार्थ सेवकों को जिस शिशुपाल ने भेजा था, वो सबके सब सेवक भगवान की मनोहर मूर्ति को देख करके ऐसे आसक्त हुए कि भगवान के स्वरूप की ही चर्चा करते रहे। और यहाँ भगवान द्वारकाधीश आए और भगवान द्वारकाधीश जी ने आकर के, द्वारकाधीश आए, भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रुक्मणी जी को हाथ पकड़ करके रथ में बिठा करके भगवान ले गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ले गए रुक्मणी जी को और द्वारपाल सब खड़े खड़े देख रहे हैं। जब ले गए तो बाद में होश आया कि हम सब क्यों आए हैं यहाँ, अरे भाई हम क्यों खड़े थे यहाँ। तो याद आया हमें तो रुक्मी जी ने रुक्मणी जी की रक्षा करने के लिए भेजा था, पर रुक्मणी जी है कहाँ। अरे रुक्मणी जी को तो वो काला काला मुरली वाला लेकर के चला गया, रथ में बिठा करके भागा रुक्मी पीछे से और रुक्मी के साथ में खूब भगवान का युद्ध हुआ। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु इसे छोड़ दो, आखिर आपका साला ही तो है। इसलिए भगवान ने रुक्मणी जी के कहने पर रुक्मी को छोड़ दिया और द्वारका में जाकर के विधिवत तरीके से भगवान का विवाह वेद मंत्रोच्चारण के माध्यम से आज संपन्न हुआ।